हाय फ्रेंड्स। सो द डेट इज़ 1 अप्रैल और अभी टाइम बजा है अराउंड 5 o'clock और हम लोग अभी जा रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ। तो मेरे साथ बने रहिए और इस ट्रिप के बारे में और कहाँ जा रहे हैं सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। Hey, hi friends. So the most awaited journey is going to start and I am super excited. और मैं अभी हूँ बैंगलोर के एयरपोर्ट में और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं मुंबई और वहाँ से हम लोग हीथ्रो के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होइए और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैंगलोर एयरपोर्ट एज़ यूजुअल सुपर क्राउडेड और सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर रेस्पेक्टिव फ्लाइट्स। तो हम लोग भी वेट कर रहे थे और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट किया जाए और थोड़ा बैंगलोर एयरपोर्ट को भी और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। हम लोग को नेक्स्ट यहाँ से मुंबई जाना था, तो हम लोग अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। सो वेटिंग एट द एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था क्योंकि हम लोग सब फर्स्ट टाइम के लिए लंदन जाने वाले थे। तो उसके वजह से समहाउ द टाइम वाज गेटिंग फास्ट और इतना भी ज़्यादा मतलब बोर नहीं मार रहा था। एंड वी आर जस्ट काइंड ऑफ वेटिंग टू बोर्ड द फ्लाइट टू मुंबई और वो टाइम आ चुका था और हम लोग फ़्लाइट बोर्ड कर लिए थे मुंबई के लिए। I'm almost crossing in airport. सो हम लोगों ने अपना लगेज अभी कलेक्ट कर लिया था एंड आई वाज जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग दिस एयरपोर्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मुंबई का एयरपोर्ट। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा एक नज़ारा दिखाता हूं मुंबई एयरपोर्ट का। मैं भी बहुत साल पहले आया था तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है, बट नाउ दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड कम्प्लीटली न्यू। मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं है। सो हम लोग का नेक्स्ट फ़्लाइट था फ्रॉम मुंबई टू लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट और हम लोग को जाना था इमिग्रेशन चेक के लिए। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि जैसे मुंबई में इट्स लाइक ए सिटी ऑफ सेलिब्रिटीज़, राइट? सो आई वाज लुकिंग इफ़ आई कैन मीट सम ऑफ दोज सेलिब्रिटीज़ हियर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सब लोग अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ का एयरपोर्ट का लुक आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा घूमते हैं और इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस एयरपोर्ट वाज नॉट लेस देन एनी अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और बहुत ही नाइसली एलिगेंटली इट वाज डिज़ाइंड एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट वी आर लाइक इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग को नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठना है, लंदन जाना है और बट हम लोग का लेओवर था इट्स लाइक अराउंड 4 to 5 hours। तो हम लोग को उस रात को मुंबई एयरपोर्ट में ही स्पेंड करना था। बट या हम लोग मतलब थोड़ा बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे एंड कि कब हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करेंगे। एंड नव्या शोइंग हर एक्साइटमेंट। अगेन बच्चों के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है रात भर जागने के लिए बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दिस एंड नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ना है। उनको तो बस खुशी था कि वो लोग बस पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और कहीं तो पापा लेके जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे जा रहे हैं वो सब डिटेल्स उनको पता नहीं था। बट या दे वर काइंड ऑफ एंजॉइंग देयर टाइम। और उसी बीच में मैं थोड़ा और ज़्यादा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा आगे निकल गया। So one thing I noticed कि this was the holy month of Ramadan and I was seeing lots of pilgrims like they were I guess traveling to Makkah. So दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका था और हम लोगों ने वो इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड कर दिया था एंड अगेन दिस वाज आल्सो एयर इंडिया। और अगेन एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का। और स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड टू द सिटिंग वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल
एंड यस, अगेन एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि हम लोग को ये सब ज़्यादा नोटिस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, बट इट वॉज़ ए नाइस प्लीजेंट ट्रैवल। सो आप लोग भी अगर एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर स्पेशल कैचिंग एनी इंटरनेशनल ट्रिप और आप सोच रहे हैं कि आपको साथ में बहुत कुछ खाना लेके जाना पड़ेगा एंड ये सब, देन जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एयर इंडिया में खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। वो लोग आप लोग खिलाते रहते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको खाने का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग का भी लंच का मील आ चुका था, आप देख सकते हैं। इट्स लाइक वन साइड चिकन करी and there is one corn curry, brown rice, and this was the veg meal, paneer and veg fried rice with fruits, pastries, and yeah, the food was also very yummy. And just look at this view guys, this looks amazing, क्योंकि हम लोग अभी हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड करने वाले थे और ये देखिए आप फ्लाइट से इसका नज़ारा, इट वाज रियली सीनिक एंड फर्स्ट टाइम लुकिंग एट द यूके फ्रॉम द एयर एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो हम लोग अभी कुछ ही टाइम में ही लैंड करने वाले थे हीथ्रो एयरपोर्ट पे। एंड फाइनली वी हैव लैंडेड एट द लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि इट वाज ए लॉन्ग फ्लाइट एंड मैं ज़्यादा कुछ तो आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा फ्रॉम दी हीथ्रो एयरपोर्ट, बट जितना भी हो पाया, एक हाथ में लगेज और एक हाथ में कैमरा, तो आप लोग समझ सकते हैं जितना मैं शूट कर पाया हूँ उतना मैं शूट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। बट अगेन एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि थोड़ा बहुत वो टायर्डनेस भी कम हो जाता है। और चलिए थोड़ा अभी आगे जाते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। एंड अगेन वी गॉट सम हेल्प एट द इमिग्रेशन ऑल्सो, क्योंकि मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स और किड्स थे, तो वी गॉट दैट प्रायोरिटी थिंग एंड इट वाज रियली स्मूथ। हे हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी हीथ्रो एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और बैगेज भी कलेक्ट कर चुके हैं। इट्स फील्स सो मच एक्साइटिंग, सो लेट मी शो यू द हीथ्रो एयरपोर्ट। सो हम लोगों ने हीथ्रो एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ लिया था और हम लोग अभी जाने वाले थे ग्रांथम, जहाँ पे माय सिस्टर स्टेज। हे फ्रेंड्स, तो मैं अभी हूँ ग्रांथम में और मॉर्निंग के अभी बजे हैं 8 o'clock एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड ओवर हियर। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ का घर वगैरह दिखाता हूँ। आप जैसे कि आप लोग ये सब देख सकते हैं, दिस लाइक थोड़ा ओल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन में सारे घर हाउसेस हैं, बट दिस लुक्स रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग जब बैंगलोर से निकले थे हम लोग तो पसीना छूट रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा मतलब कोल्ड विंटर वेयर ज़्यादा कैरी नहीं किया था। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते। सो इट वाज टाइम टू एक्सप्लोर दी नियर बाई प्लेसेस दैट टू इन ग्रांथम। और आप जो ये स्कूल देख रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, सो वहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ाई किया था अपना। सो यू कैन इमेजिन लाइक हाउ गुड दैट स्कूल वुड बी। It was a Sunday evening and all the shops and all everything was closed and मैं actually first time यहाँ पे अभी टेस्ला राइड का मज़ा ले रहा था
एंड इट वाज लाइक सुपर फास्ट। सो चलिए थोड़ा मैं आप लोग को डिस्प्ले वगैरह दिखाता हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और आप अगर एक बार बैठोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि इसका पिकअप कितना ज़्यादा है। एंड अगेन बैक टू द ग्रंथम सिटी। अगेन इट वाज इन द संडे इवनिंग, और यहाँ पे संडे को थोड़ा क्लोज रहता है एंड वाज अ लिटिल क्वाइट प्लेस। So guys, this was the day 1 and day 2 का वीडियो, और आगे मैं आप लोग को लंदन सिटी भी दिखाऊंगा और ऑल द टूरिस्ट अट्रैक्शन भी दिखाऊंगा। इफ़ सो फार यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं ऐसे ही आपको और भी ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट आगे दिखाता रहूँगा। सो इट वाज टाइम टू गो बैक टू द होम। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द रोड्स आर वेरी नाइसली मेंटेन्ड, और दोनों तरफ दिस इज़ लाइक ए हाईली रेजिडेंशियल एरिया, और सब लोग अपने अपने लाइफ में खुश अपने घर में। जैसे इंडिया में चहल पहल रहता है, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। धूप तो इतना ज़्यादा आ रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब दिन के 2 या 3 बजे हैं, बट इट्स मॉर्निंग टाइम। और यहाँ पे धूप को देख के आप लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ है। और चलिए मैं थोड़ा अपने सिस्टर का घर आप लोग को दिखाता हूँ। दिस इज़ द हाउस गाइस। और भैया ने एक नया टेस्ला लिया हुआ है, इसका भी एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा मैं अगर टाइम मिला तो।